इस देश में सिर्फ दो जाति है, एक शूद्र अतिशूद्र और दूसरी है बनिया और ब्राह्मण। नौनिहालों को स्कूल मिलेगा, नौजवानों को कॉलेज मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में शेड्यूल कास्ट, SC, ST, OBC और मुस्लिम के बहुत गिने चुने हाथ पे गिने हुए जजेस आए हुए हैं। जी हम गांधीवादी है, गांधीवादी पॉलिसी को पहले अप्लाई करेंगे। जी इनके साथ में छूत अछूत का व्यवहार किया गया था। इसके संसाधन जो हैं सिर्फ 2-4 गिने हुए पूंजीपतियों के हाथ में नहीं रहेंगे। मोदी सरकार में जो भी है वुमेन्स तो बिल्कुल सेफ नहीं है, एंड स्टिल योगी सरकार भी कुछ नहीं कर रही है। तो जैसे भ्रष्टाचार यहाँ पे हो रहा है, ठीक है ना, मोदी जी की गुंडागर्दी, ठीक है। और एनसीपी का जो पार्टी अब ज्वाइन करके तमाम बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, तमाम ऐसे आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? आज पार्टी के सेंट्रल ऑफिस में जी बिल्कुल, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के सेंट्रल ऑफिस में जी हमने मीटिंग बुलाई थी लीगल सेल की, जिसमें ये मेरे भाई और बहन यहाँ पे आप हाजिर है। और ये सब लोग पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं। जी जी हमारे एक भाई है वो इलेक्शन भी लड़ना चाहते हैं असेंबली के लिए, मंगल जी भी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। बाकी सब लोग अपना अपना परिचय देंगे। और मीटिंग बहुत ही अच्छी तरह हमारी हुई, पिछले 2 घंटे से चल रही थी और बहुत सक्सेसफुल मीटिंग रही। ये दिल्ली प्रदेश लीगल सेल की तरफ से मीटिंग बुलाई गई थी। बात रही सर मीटिंग में, ये मीटिंग बुलाई गई थी राजीव झा जी, हमारे जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी है, इनके आदेश पे बुलाई गई थी कि पार्टी में जो लीगल सेल में काम करना चाहते हैं वो वकीलों को बुलाया गया था। आज छुट्टी का दिन है, आज भारत देश में दिल्ली में सब कोर्ट बंद है, उसके बावजूद मेरे भाई और बहन यहाँ पे आए हैं और मीटिंग अटेंड की है। आप सब लोग अपना अपना परिचय दें। क्या नाम हुआ सर? जी मेरा नाम राम नारायण महांती। आई एम प्रैक्टिसिंग इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आई फाइट द इलेक्शन ऑफ लोकसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन 2024। क्या लग रहा है एनसीपी जिस तरह से आप लोग लीगल टीम ज्वाइन हुए हैं, मजबूत करने का जी हमारा ये जो लीगल टीम गठित किया गया, तो हम चाहते हैं जो लीगली हम पार्टी को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, नेशनली प्लस स्टेट वाइज ऑल्सो। तो हम ये पार्टी को लीगली स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं ताकि इन फ्यूचर में कोई लीगल इशू हो और लीगल एडवाइस भी हम कर सकते हैं पार्टी। और ये नेशनलिस्ट पार्टी जो है, नेशनल कांग्रेस पार्टी है, ये हम नेशनल बेसिस में इसको हम गठन करना चाहते हैं। जो पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव क्षेत्र में बढ़ाने के हम प्रयास कर रहे हैं। पार्टी काम करेगी अगर आप पार्टी देखिए हम गांधीवादी है, गांधीवादी पॉलिसी को पहले अप्लाई करेंगे। प्लस हमने सेकुलर पॉलिसी हम अप्लाई करेंगे और जो हमारा जो भाईचारा का जो फीलिंग है वो हम बढ़ावा करेंगे। यही हमारा मेन मकसद। क्या नाम हुआ सर आपका? TC मंगल एडवोकेट। जी कहाँ से प्रैक्टिस है ये? मतलब सर रोहिणी कोर्ट 30 हजारी, एनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड हाई कोर्ट एंड आनंद सर हैं, इन्होंने मोटिवेट किया। जी ठीक है, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एक अच्छी पार्टी है, आनंद सर उसे बहुत आगे लेकर जाएंगे। ठीक है ना, हम पूरा सहयोग सर को करेंगे। पार्टी को जिस तरह से ज्वाइन हुआ मजबूत करने का आनंद सर जुड़ गए। आनंद सर के बारे में तो आप पहले से जानते हो, तो वहाँ पे सोशल इशू उठाते ही रहते हैं। ठीक है, और वहाँ पे एक्टिविस्ट भी हैं, इन्होंने काफ़ी यहाँ पे मैंने देखा इन सर के बारे में, तो बहुत अच्छा यहाँ पे इशू उठाते हैं ये। ठीक है, और जो जनता की प्रॉब्लम है, अब तो एडवोकेटों की भी प्रॉब्लम है, ठीक है ना, वो भी सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, हम काफ़ी कन्विंस हुए सर से और हम पूरा सहयोग करेंगे सर को। किस चीज़ में सहयोग करेंगे सर, दोबारा बताइए। सर पार्टी आप किस नज़रिए से देख रहे हैं, पार्टी को किस नज़रिए से आप साथ देंगे? सर ने आपको मोटिवेट किया, किस नज़रिए से किया? सर नज़रिया ये है कि भी जैसे भ्रष्टाचार यहाँ पे हो रहा है, ठीक है ना, मोदी जी की गुंडागर्दी, ठीक है, और जो यहाँ पे जो पूंजीपति है उन्होंने बिल्कुल अपने हाथों में जकड़ लिया है आज के टाइम में जो यहाँ की इकोनॉमी है, तो उसको जो है उसको चंगुल से निकाल कर, ठीक है ना, आम जो गरीब लोग हैं उन तक को पहुँचाने के लिए, ठीक है ना, ये पार्टी जो है वो काम करेगी। अच्छा, उसमें हम पूरा सहयोग करेंगे। क्या नाम हुआ मैडम आपकी? हेलो, आई एम पूजा मंगल, एडवोकेट पूजा मंगल। आज मीटिंग थी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जी एनसीपी की। मीटिंग को अटेंड करके मुझे बहुत अच्छा लगा और हम सर के साथ हैं, आनंद जी सहयोग कर रहे हैं, पूरा सपोर्ट है। हाँ बिल्कुल। क्या नाम हुआ मैडम आपका? एडवोकेट शबनम खान। जी एनसीपी को क्या है जी एनसीपी को सपोर्ट कर रहे हैं। आज जो मीटिंग अटेंड करके काफ़ी कुछ पता चला है पार्टी के बारे में, एंड वी विल गोइंग टू सपोर्ट। किस नज़रिए से सपोर्ट कर रही हैं आप? भी भ्रष्टाचार को लेकर सपोर्ट करेंगी या कोई और? या महिलाओं का जिस तरह से भी चल रहा है, ये महिला सुरक्षित नहीं है, मोदी जी जिस तरह से वादा करती है सरकार में। ऑफ कोर्स मोदी सरकार में जो भी है वुमेन्स तो बिल्कुल सेफ नहीं है, एंड स्टिल योगी सरकार भी कुछ नहीं कर रही है, तो ऑफ कोर्स कांग्रेस पार्टी इस पे ध्यान देगी। अच्छा, आप एक एडवोकेट हैं, तो क्या लग रहा है किस तरह से ये माहौल अभी देख रहे हैं आप?
जिस तरह से क्राइम बढ़ता जा रहा होगा तो कोर्ट में भी ज़्यादा, मतलब महिलाओं को लेकर कोर्ट में ज़्यादा क्राइम। अच्छा, क्या नाम हुआ सर आपका? हमार बाज खान, जी हम प्रैक्टिसिंग इन 30 हज़ारी कोर्ट। जी और आज लीगल सेल की मीटिंग थी, तो उसमें हम पूरा अपना सहयोग देंगे आनंद जी सर को। जी जी और जिस तरीके का भी काम सर हमसे मतलब वैलिड पॉइंट पे अगर कराएंगे बिल्कुल, तो हम बिल्कुल। ज़रूर करेंगे, जी तो हर तरीके से सपोर्ट करेंगे सर। जी पार्टी का मतलब पूरा सहयोग बढ़ाने का पूरा प्रयास पूरा इंटरनेशनल। लेवल क्या नाम हुआ सर? मैं अरविंद कुमार गुप्ता एडवोकेट, प्रैक्टिसिंग इन द्वारका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड हाई कोर्ट आल्सो। जी तो आज आनंद सर के आह्वान पर मैं एनसीपी पार्टी की, शरद पवार जी की पार्टी में जी जी यहाँ बैठक में शामिल हुआ और एनसीपी पार्टी के साथ मिल करके हम काम करेंगे। क्या काम करेंगे सर मिलकर? क्या मतलब क्या है सर, थोड़ा अपना देखिए, नजरिया बताइए। आने वाले चुनाव में हम कोशिश करेंगे कि हमारे एडवोकेट्स भाई भी इलेक्शन को कंटेस्ट करें और उसके लिए हम उनको तैयार करेंगे। भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है सर, महिलाओं की सुरक्षा को देखा जाए तो उसके ऊपर तमाम ऐसे सवाल काम नहीं कर रही है सर। बिल्कुल, आप इन्हीं मुद्दों को लेकर लड़ेंगे या कोई और मुद्दे आपने शामिल किए हैं? नहीं, हम बिल्कुल मतलब गांधीवादी स्ट्रक्चर पर हमारा थ्योरी है। हाँ। तो गांधीवादी स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि देश के संसाधन जो हैं सिर्फ 2-4 गिने हुए पूंजीपतियों के हाथ में नहीं रहेंगे। हाँ। ये इसका विकेंद्रीकरण होगा तो सबके। कौन कौन से पूंजीपतियों के हाथ में अभी उपकरण आप बता रहे हैं? देखिए, जो 2-4 हैं वो सबको मालूम है। हाँ। और उसका नाम लेने से कोई फायदा नहीं है। हाँ। वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। हाँ। लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है हाँ। कि एनसीपी की अगर दिल्ली में सरकार आएगी जी जी तो नौनिहालों को स्कूल मिलेगा, हाँ। नौजवानों को कॉलेज मिलेंगे, स्कूल का दावा तो आम आदमी प्रोफेशनल पार्टी करती है सर। इंस्टीट्यूट मिलेंगे। स्कूल का और दावा तो आम आदमी पार्टी भी कर रही है। स्कूल, बिजली, पानी सब नहीं नहीं, ये देखिए, तमाम जो आप झोपड़ी झुग्गी बस्ती में जाके देखिए, स्लम्स में जाके देखिए, तमाम बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। हाँ। तो स्कूल हम नौनिहालों को स्कूल देंगे, हाँ। नौजवानों को कॉलेज और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट देंगे, हाँ। जवानों के हाथ में काम और दाम देंगे। अच्छा, आम आदमी और पार्टी के बारे जो में क्या राय वरिष्ठ है? लोग हैं, दिल्ली में। प्रौढ़ और सीनियर सिटीजन, उनके भविष्य की सुरक्षा का प्लान लाएंगे। अच्छा, क्या कमी है आम आदमी पार्टी में जो आपको नहीं देखने को मिलता है? आम आदमी पार्टी में जो कमी है उसको बताने के लिए जो केजरीवाल साहब और मनोज सिसोदिया जी जहाँ रह के आए हैं वो आप लोग जानते हैं बेहतर। तो कोई कमी है तभी रह के आए हैं। जैसे आप बता रहे हैं सर, वो रह के आए हैं, उनके ऊपर आरोप भी तो सिद्ध नहीं हुआ है। आरोप सिद्ध नहीं, आरोप सिद्ध होने में समय लगता है, लेकिन आरोप इतने सीरियस थे कि कितने दिन अंदर रह के आए हैं ये मुक्त भी तो नहीं हुए। बिल्कुल। अभी आरोप बड़े सीरियस हैं और अभी अंडर ट्रायल नहीं है और तमाम रेस्ट्रिक्शन के साथ इनको बाहर किया गया। जमानत मिला है। दिल्ली की जनता इतनी रेस्ट्रिक्शन शायद आज़ादी के बाद किसी भी चीफ मिनिस्टर के सिटिंग रहते नहीं हुई। अच्छा, बिल्कुल। थैंक यू। क्या नाम हुआ सर मेरा डाल सिंह ना, प्रैक्टिस द्वारका सेक्टर 10। जी मैं एक सर्वजन हिताय की विचारधारा से चलना चाहता हूँ। सभी जनता के लिए आम एक ही रास्ते पे लाना और जो लास्ट में खड़ा है रोड पर उसको भी न्याय व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था उसके यहाँ तक पहुँचाना। और भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं 100% हूँ, किसी का मैं सपोर्ट नहीं करना चाहता। जी जी। और जनता को चाहिए स्वास्थ्य और शिक्षा। ये हमारी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो हम उसका जमीनी स्तर ये पर हर पार्टी करती है। नहीं नहीं, हमारा अलग नज़रिया होगा। जी हमारा अलग नज़रिया होगा और देखने का, हम जो जनता के बीच में जाएंगे और जनता का उसमें ख्याल रखा जाएगा। जी। अभी जैसे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है जी, जी, डी क्लासिफिकेशन ये- पर SC ST के ना ऐसा कुछ नहीं, ये नहीं होना चाहिए। वर्गीकरण का ये नहीं होना चाहिए। जो आम जनता के हित में हो वही काम करना चाहिए। जो सर्वजन के सभी व्यक्ति के, चाहे मोमडन हो, चाहे जनरल हो, चाहे ईसाई क्रिश्चियन, कुछ भी हो, सबके समानता के अच्छा, तो क्या लग रहा है आपको SC ST जो वर्गीकरण का क्रीम लेयर की बात है उस आप समर्थन करते हैं या ये? हम उसके पक्ष में नहीं हैं। अच्छा। हम तो किसी का भी वर्गीकरण नहीं होना चाहिए। अच्छा। ये जर्नली होना चाहिए। जी। जर्नली एक ही रास्ता पे, एक प्लेटफार्म पे, आम जनता के लिए। बिल्कुल। और जो व्यक्ति रोड पे खड़ा है उसके लिए न्याय व्यवस्था होना चाहिए और स्वास्थ्य उसके पास में होना चाहिए। उसे शिक्षा बहुत जरूरी है। क्या लग रहा है आनंद जी, जिस तरह से SC ST का वर्गीकरण का मुद्दा उठ रहा है, तमाम ऐसा है, ये जो SC ST एक को प्लीज SC ST को जो जी, रिजर्वेशन बिल्कुल। दे दिया है, इसके पीछे बहुत बड़ा इतिहास है।
पिछले 2000 साल से इन पे अन्याय किया गया था। जी, जी। इनको अपने शहर से बाहर इनको रखा गया था, इनके साथ में छूत अछूत का व्यवहार किया गया था। जी, जी। अभी अभी पिछले 50, 60, 70 साल से इनको रिजर्वेशन मिला है और थोड़े थोड़े ये लोग बेचारे जो एकदम ज़मीन के नीचे दबे हुए जी, थे, जी। अभी ये चलने लगे हैं। ये मनुवादियों को दिखा नहीं जा रहा है और ये आपस में लड़वाने के लिए ये उपवर्गीकरण, उसको जो बोलते हैं उसको ये बोलते हैं उपवर्गीकरण, ये कराना चाहते हैं। ये उपवर्गीकरण टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। एक बार कॉन्स्टिट्यूशन में कोई कास्ट, शेड्यूल कास्ट डिक्लेयर हो गई तो उसको निकालने का अधिकार सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को होता जी, है। जी। बाकी स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा कोई नोटिफिकेशन निकालने का अधिकार नहीं। सुप्रीम कोर्ट को तो बिल्कुल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट इसलिए दिया कि सुप्रीम कोर्ट में सब जितने भी जजेस हैं ये सब ऊंची जाति के हैं, मनुवादी वृत्ति के हैं और ये लड़वाना चाहते हैं शेड्यूल कास्ट को आपस में, इसलिए जजमेंट आया है। तो ये 2004 में भी ये मामला उठा था, जिस समय से इसको मतलब रद्द कर दिया गया था। उसका कारण ऐसा है कि भारत देश जब से स्वतंत्र जी, हुआ जी। है तब से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में शेड्यूल कास्ट, SC, ST, OBC और मुस्लिम के बहुत गिने चुने, हाथ पे गिने हुए जजेस आए हुए हैं। जी, जी। अब 99.9% मनुवादी जजेस है। जी। तो किसी भी तरह रिजर्वेशन खत्म करने की इनकी ये साजिश है, इसलिए उपवर्गीकरण आया है। अच्छा, अब जहाँ तक बात की 99% जो बड़े उच्च जाति का, तो वहीं बोलते हैं दलित के राष्ट्रपति बना दिए मोदी जी, ये भी तो बताते हैं। उसको आपने राम मंदिर में आने दिया? जब राम मंदिर का जब जी। उद्घाटन था, जो हमारे राष्ट्रपति मैडम है, जी, बिल्कुल। इनको तुमने वहाँ पे इनविटेशन था? जी, नहीं जब गया। संसद का इनॉग्रेशन था तब प्रेसिडेंट मैडम को आने दिया? इस देश में सिर्फ दो जाति है, एक शूद्र, अतिशूद्र और दूसरी है बनिया और ब्राह्मण। सिर्फ दो जाति है, शूद्र, अतिशूद्र और बनिया और ब्राह्मण। इसके सिवा तीसरी जात नहीं है यहाँ पे। अच्छा, चुनाव को लेकर क्या रणनीति बना रहे हैं सर, जिस तरह से महाराष्ट्र में चुनाव होने वाला भी? सर, हम लीगल सेल के लोग हैं। जी, जी। हमारे पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार साहब है, वो बहुत वो करेंगे और हमारे जो राजू झा जी है अंदर, जी, जी। ये दिशा देंगे, उनकी दिशा डायरेक्शन में हम लोग चलेंगे। लीगल सेल संभालना हमारा काम है। जी, जी। आपसे एक सवाल ये था कि अभी 2-3 दिन पहले आपने एक बयान जारी हुआ कि आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट या इलेक्शन कमीशन जो है ये महाराष्ट्र के चुनाव को जो डिले कर रहा है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये कैसे, आप जरा मुझे बताइए। सबसे पहले तो आप कॉन्स्टिट्यूशन देखिए। जी। कॉन्स्टिट्यूशन में जब कोई भी एक सरकार स्थापन होती है उसका उसका जो ड्यूरेशन होता है वो फिक्स ड्यूरेशन होता है, 5 साल का होता है। 5 साल कैसे गिनेंगे आप? जब से ये साल के हिसाब जो 365 दिन, जी। जिस दिन वो 5 साल खत्म होते हैं तो वो सरकार चलाने का अधिकार खत्म होता है। वो बढ़ाने की प्रावधान संविधान में कहीं भी नहीं है। इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल नहीं है। इलेक्शन कमीशन अगर टाइम बढ़ाती है तो वो असंवैधानिक है। बराबर? जी जी। सर भी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है, आप इनसे भी सवाल कर सकते हैं। नहीं, ठीक है, लेकिन उसमें उसके लिए आप क्या करेंगे? आप हाँ, हम अभी जैसे ही अभी तक इन्होंने ये इलेक्शन कमीशन ने अभी तक एक समय बढ़ाया नहीं है महाराष्ट्र। जिस दिन वो बढ़ाएंगे उसको हम मुंबई हाईकोर्ट में चैलेंज करेंगे, बॉम्बे हाईकोर्ट में चैलेंज करेंगे। थैंक यू।